नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक ओगना। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि कैसा रहेगा आने वाला साल 2024 जो है सिंह लगन के जातकों के बारे में। यानी कि चर्चा करेंगे आने वाले साल 2024 में आपकी हेल्थ के बारे में, कैसी रहने वाली है, आपका व्यापार, आपका कैरियर, आपकी नौकरी, आपका शादीशुदा जीवन हो, लव लाइफ हो, या फिर आपका आर्थिक पक्ष, आपकी शिक्षा, या फिर संतान पक्ष। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बात हम कहना चाहेंगे, हमारी ये पूरी की पूरी चर्चा जो है सिंह लगन के ऊपर आधारित है, ना कि सिंह राशि के ऊपर। लेकिन यदि आपके पहले भाव में जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ वहीं पर चंद्रमा विराजमान है, तो ये चर्चा सिंह राशि के जातकों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं 4 बड़े ग्रहों के गोचर के बारे में। यानी कि 2024 में गुरु, शनि, राहु, केतु, इनका गोचर आपके चार्ट में किस भाव में, किस राशि में हुआ। साल 2024 शुरुआत से ही आपके 7वें भाव, जो कि व्यापार का और शादीशुदा जीवन का भाव है, वहां पर शनि महाराज का गोचर होगा, जिसकी वजह से आपका व्यापार हो या फिर शादीशुदा जीवन हो, उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसलिए साल 2024 में जीवन में आपको अनुशासन बनाकर चलना होगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस साल लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, विदेश जाने का आपको मौका मिल सकता है। रही बात देवगुरु बृहस्पति की, तो साल की शुरुआत में आपके 9th भाग्य भाव में गोचर करते हुए आपको सही निर्णय लेने की वो क्षमता प्रदान करेंगे। संतान संबंधी सुख के समाचार प्राप्त होंगे, आपका मन अच्छे कामों में लगेगा, दान धर्म और पुण्य करने में भी आपकी रुचि जो है बढ़ेगी। दोस्तों, 1 मई को गुरु राशि परिवर्तन करते हुए आपके 10th कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बात करें राहु महाराज की, तो 2024 में पूरा साल राहु आपके 8th भाव में गोचर करने से आपको अपनी हेल्थ संबंधी जो दिखते हैं उनका ध्यान रखना होगा। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखनी होगी, लेन देन करते हुए भी सावधान रहना होगा। बात करें केतु की, तो पूरा साल केतु आपके 2nd भाव में बुध की कन्या राशि में रहते हुए मंगल, चंद्र, सूर्य के नक्षत्र पर से गोचर करते हुए आपको धन लाभ के साथ साथ खर्चों में आपकी वृद्धि भी करेंगे। रही बात बाकी के फास्ट मूविंग प्लैनेट की, तो समय समय पर अपना राशि परिवर्तन करते हुए आपके जीवन को शुभ या अशुभ रूप से वो प्रभावित करते रहेंगे। दोस्तों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम एक बात कहना चाहेंगे, यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, खासकर उन दोस्तों ने जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देखे हैं, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करें YouTube पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी, जो हम समय समय पर आप दोस्तों की अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं 2024 में सिंह लगन के जो जातक हैं उनकी हेल्थ के बारे में। दोस्तों, साल की शुरुआत हेल्थ के दृष्टिकोण से कमजोर रह सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि राहु पर होगी। राहु के कारण आपको अचानक से होने वाली समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जो अचानक से आएंगी और अचानक से चली जाएंगी, लेकिन कुछ समय के लिए आपको परेशानी जरूर महसूस हो सकती है। इस दौरान आपको ब्लड से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त पेट की समस्या, बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं बीच बीच में परेशान कर सकती है, उनसे सावधान रहें। 2024 में आपको अपनी दिनचर्या में विशेष बदलाव करने की आवश्यकता होगी। यदि आप अनुशासित होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो बहुत सारी शारीरिक जो परेशानी है उनकी चपेट में आने से आप बच सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। साल की शुरुआत पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से मिलीजुली रह सकती है। जहां एक तरफ केतु महाराज आपके 2nd भाव में गोचर करते हुए पारिवारिक समस्याओं को बढ़ावा देंगे, वहीं पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी तालमेल का अभाव भी दिखाई दे सकता है। लेकिन 2 शुभ ग्रह शुक्र और बुध आपके 4th भाव में रहकर पारिवारिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेंगे। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। घर की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होने से घर में खुशी का माहौल भी बनेगा। 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति आपके 10th भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके 2nd, जो कि परिवार का भाव है, और 4th सुख भाव को दृष्ट करने से आपके पारिवारिक जीवन में सुख और शांति जो है बढ़ेगी। भाई बहनों से संतुलित और अच्छे संबंध स्थापित होंगे। माता पिता से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपको परिवार का पूरा सहयोग जो है दोस्तों मिलेगा। बात करें लव लाइफ की, तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से साल की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 5th भाव पर रहेगी। इस कारण मार्च में शुक्र बुध 2 शुभ ग्रह इनका गोचर भी 5th भाव में होने से आपके रिश्ते में और मजबूती देखने को मिल सकती है। आप एक दूसरे को पूरा सहयोग देंगे, एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, गत अगस्त से लेकर सितंबर के बीच आपको थोड़ी परेशानी जो है या दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आप दोनों के बीच कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। लेकिन सितंबर के बाद एक बार फिर आप दोनों के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा और आप अपने इस रिश्ते को शादी में बदलने का विचार भी कर सकते हैं।
वहीं बात करें शादीशुदा जीवन की, तो बेशक 7वें भाव का स्वामी शनि पूरा जो साल है 7वें भाव में ही गोचर करेगा, लेकिन फिर भी साल की शुरुआत शादीशुदा जीवन के दृष्टिकोण से कमजोर रह सकती है, क्योंकि लगभग जून तक शनि जो है वो राहु के शतभिषा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और खुद राहु पूरा साल आपके 8वें भाव में गोचर करने के कारण, और साथ ही मंगल द्वारा भी जून तक 7वें और 8वें भाव में गोचर करने से शादीशुदा जीवन में तनाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जीवन साथी को हेल्थ संबंधी कष्ट हो सकता है, ससुराल पक्ष से भी अनबन हो सकती है। इसलिए लगभग जून तक यदि आप थोड़ा सा धैर्य रखते हुए परिस्थितियों को संभाल सकते हैं तो जून के बाद से शादीशुदा जीवन के लिए फिर से अच्छे समय है वो शुरू होगा, क्योंकि शनिदेव देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर गोचर शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे आप दोनों फिर से एक दूसरे के प्रति जो है लगाव महसूस करेंगे। शादीशुदा जीवन जो है खुशियों से भरेगा। यदि आप शादी योग्य हैं, शादी नहीं हुई, तो जून के बाद आपकी शादी जो है दोस्तों पक्की हो सकती है। जो कपल संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं तो साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, आपको खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न और 5वें भाव पर रहेगी। दोस्तों बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर के दृष्टिकोण से साल की शुरुआत ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि 10वें भाव से 10वें भाव यानी कि 7वें भाव में दिग्बली शनि पूरे साल गोचर करेंगे। इसके अलावा साल की शुरुआत में बुध शुक्र द्वारा 10वें भाव पर प्रभाव आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट तरीके से अपनी नौकरी में जमने का मौका देगा। आप खूब मेहनत करेंगे और इसका आपको अच्छा परिणाम भी देखने को मिलेगा। लेकिन राहु द्वारा 8वें भाव में गोचर करने से आप नौकरी में दबाव महसूस कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति द्वारा 1 मई तक आपके 9वें भाव में रहने से नौकरी में बदलाव और ट्रांसफर के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि आप किसी सरकारी सेवा में हैं तो साल के शुरू के 2 महीनों के दौरान आपका तबादला होने के योग भी बन रहे हैं। इसके अलावा यदि आप दूसरी कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो साल के शुरुआती महीनों में आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा 1 जून से 12 जुलाई तक मंगल द्वारा 9वें भाव में और उसके बाद 26 अगस्त तक आपके 10वें भाव में गोचर करने से नौकरी में बदलाव के साथ एक अच्छी नौकरी मिलने का योग बन रहा है। जुलाई का महीना भाग दौड़ से भरा रहेगा। इस दौरान काम के सिलसिले में बाहर जाने या दूसरे शहर दूसरे राज्य जाने का आपको मौका मिल सकता है। 31 जुलाई से 25 अगस्त के बीच का जो समय होगा थोड़ा तनावपूर्ण रहने की संभावना है। इस दौरान अपनी नौकरी में मेहनत करते रहें। इसके बाद अक्टूबर से नवंबर का समय बहुत बढ़िया रहेगा। इस दौरान आपकी नौकरी में अच्छी स्थितियां बनेगी। साल के आखिरी महीने में एक बार फिर नौकरी में बदलाव संभव है, इसलिए यह कहा जा सकता है इस साल आप अपनी नौकरी में अच्छी स्थिति प्राप्त करेंगे और नौकरी बदलने में भी कामयाबी आपको मिल सकती है। बात करें व्यापारी पेशा लोगों की तो साल 2024 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, क्योंकि शनि तो 7वें व्यापार भाव में अपने खुद की कुंभ राशि में गोचर करेगा। लेकिन जैसे हमने कहा कि लगभग जून तक शनि जो है राहु के शतभिषा नक्षत्र पर गोचर करेगा। खुद राहु पूरा साल 8वें भाव में रहेगा, इसलिए जून तक आपको लेन देन करते हुए, किसी को उधार देते समय या किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करते हुए काफ़ी सचेत रहना होगा। यानी सोच समझ कर ही किसी नतीजे पर पहुंचे, नहीं तो नुकसान दोस्तों यकीनी है। जून के बाद शनि अपना गोचर जो है देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर शुरू करेंगे। खुद देवगुरु बृहस्पति 1 मई से अपना गोचर आपके 10वें भाव में शुरू करेंगे। अब आपके लिए अच्छे लाभ के योग बनेंगे। आपका व्यापार में वृद्धि भी होगी, लेकिन धीरे धीरे। शनि महाराज जो कुछ भी देंगे आराम से देंगे, धीरे धीरे देंगे, लेकिन पक्का देंगे। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपका व्यापार भी उन्नति पकड़ता चला जाएगा। जुलाई से अक्टूबर के बीच आपको अपने व्यापार में विशेष उन्नति हासिल होगी। कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के साथ आपका व्यापार जो है उन्नति करेगा दोस्तों। सबसे आखिर में बात कर लेते हैं आपके आर्थिक पक्ष की। तो इस साल आपको बहुत सावधानी रखनी होगी 2024 में दोस्तों, आर्थिक पक्ष के दृष्टिकोण से, क्योंकि ग्रहों की दशा जो है पूरी तरह आपके पक्ष में नजर नहीं आ रही। भले ही आपके पास धन आने के मार्ग बनेंगे, लेकिन आर्थिक रूप से खर्चे भी आपके बड़े चढ़े रहेंगे। 2nd भाव में केतु, 8वें भाव में राहु का गोचर आपको खर्चों में उलझाए रखेगा, जिस कारण फाइनेंस को बैलेंस करना लगभग मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जनवरी, फरवरी और उसके बाद अगस्त से नवंबर के बीच नया वाहन खरीदने के प्रबल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अप्रैल से लेकर अगस्त तक का समय जो है अच्छा रहने की उम्मीद की जा सकती है, और इस दौरान आपको जबरदस्त आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। इस दौरान आप कोई बड़ी संपत्ति खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। इस दौरान प्रॉपर्टी की सेल परचेज से भी आपको प्रबल लाभ के योग बनेंगे, इससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। इस दौरान आप अपनी क्षमता से अधिक धन लगाकर कोई प्रॉपर्टी हासिल कर सकते हैं। बाकी का जो समय होगा आपको अपने धन का सदुपयोग करने पर ध्यान देना होगा, उसी से आप अपने फाइनेंस को यानी कि आर्थिक स्थिति को दोस्तों संभाल पाएंगे। कुल मिलाकर मैं कहूं कि आने वाला 2024 सिंह लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा, तो मैं इसको एवरेज से अच्छा
कह रहा हूं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सिंह लगन के जातकों के बारे में। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहां रख सकते हैं। और जल्द ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।